महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग भाग 3 भारती का सपूत रांगे राघव। देखिए, 13 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र का विवाह शिवालय के रईस लाला गुलाबराय की पुत्री मन्नो देवी से बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया और उसके दूसरे ही बरस एक वाद विवाद सभा डिबेटिंग क्लब स्थापित की। इस सभा का उद्देश्य भाषा और समाज का सुधार करना था। 18 वर्ष की आयु में वे काशी नरेश की सभा बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक रहे। साथ ही कवि वचन सुधा नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इन्हीं दिनों होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जिनमें मुफ्त दवा बढ़ती थी। अध्यापक रत्नहास ने किताब पर से नज़र हटाई और कहा, भारतेंदु तो फक्कड़ आदमी थे, निडर आदमी थे। साहित्य में उनकी रुचि बचपन से ही जागृत हो गई थी। पिता कविता करते थे, उसका असर उन पर भी पड़ा। अपनी कविताओं की धाक उन्होंने मात्र 6 वर्ष की अवस्था से ही जमा ली थी। देखिए, आज जिस समाज को भारतेंदु के विचारों की आवश्यकता है, वह विचार भारतेंदु जी ने 100 वर्ष पहले वहाँ पर समाज में लाए हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। जैसे कि उन्होंने वाद विवाद सभा अर्थात डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। साथ ही साथ 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बनारस इंस्टीट्यूट तथा ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक के रूप में कार्य किया। साथ ही साथ उन्हीं दिनों होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जिसमें मुफ्त दवा बढ़ती थी। वास्तविक रूप में आज हम लोग देख रहे हैं कि आज समाज में इन्हीं विचारों की आवश्यकता हम लोगों को आज यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि 100 वर्ष पहले भारतेंदु जी ने वहाँ पर समाज में लाई हुई हम लोगों को दिखाई देती है। साथ ही साथ भारतेंदु का व्यक्तित्व जो है वह स्पष्ट होता है। भारतेंदु का व्यक्तित्व फक्कड़ था, वे निडर थे और 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता में अपनी धाक जमाई थी। अगला पैराग्राफ। अध्यापक रत्नहास रुके और पूछा, आगे पढ़ूं? अध्यापक मुस्कुराए और पढ़ना शुरू किया। हरिश्चंद्र को इतना ही याद था कि पिता कुछ लिखते रहते थे और बहुत सा लिखते थे। पिता बलराम कथामृत लिख रहे थे। हरिश्चंद्र पास बैठे बड़े गौर से देख रहा था। उसने हठात कहा, बाबूजी। क्या है रे? पिताजी चौंके। बाबूजी, मैं कविता बनाऊंगा। बनाऊं? पिता ने आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए। हरिश्चंद्र की बाछें खिल गई। वह उठ खड़ा हुआ और कुछ गाने लगा। पिता ने सुना तो गदगद होकर रो उठे। छठवां वर्ष लग रहा था। पिता अपनी कश्यप कथा अमृत सुना रहे थे। सोरठा पढ़ा, करन चाहत उस चारु कछु कछुआ भगवान को। महफिल में इसके अर्थ को लेकर चर्चा चल पड़ी। अब देखिए, इस पैराग्राफ में एक मुहावरा आया है, बाछे खिल जाना। बाछे खिल जाना अर्थात आनंदित होना, खुश होना, इस अर्थ में यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आई है, करन चहत जस चारु कछु कछुआ भगवान को। अब देखिए, इसका अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होता है। 6 वर्ष का बालक उस अर्थ को यहाँ पर स्पष्ट करता है कि जिस भगवान की मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, उस भगवान को मैं अब थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट होता है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 पैराग्राफ देख लिए हैं। यहाँ पर आज हम रुकेंगे। धन्यवाद।